प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप एक क्लास 5 के और 4th के मेरे साइंस वाले बच्चे, और मैं जो सीरीज शुरू किया हूँ क्लास 4 और साइंस को 4 अर्थ और 5th क्लास दोनों को मिला के कंबाइंड लेक्चर चल रहा है, जहाँ पर हम साइंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको इंग्लिश माध्यम में बच्चे आपको 4th क्लास से ही साइंस पढ़ाने का हम लोग ये आपके लिए लेक्चर ला रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इन्जॉय होकर पढ़ना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आपको बेसिक चलेंगे। आप जानते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, बहुत सारे बच्चे को तो पढ़ने भी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। दोनों को लेकर चलेंगे हम। जिनको नहीं आता आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दी वर्ड याद करें बहुत सारे, क्योंकि अब फिर 4th क्लास में तो आपको बुक पढ़ने कम से कम आ जाना चाहिए। उसके बाद समझा देना हम लोग काम होगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर साइंस का। ये आपका आज जो हम लाए हैं लेक्चर जूनियर 4 वाला बुक से लाए हैं। इसके बाद फिर जूनियर 5 दोनों से मिला के आता है। एक लेक्चर इसका आता है, एक लेक्चर उसका, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने इसका लिविंग बींग्स पढ़ लिया था, आप लिविंग्स के बारे में बहुत अच्छे जान गए थे। और फिर उसके बाद आज शायद हमको पढ़ना है दूसरा चैप्टर। आज हमको पढ़ना है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम होगा हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारी बॉडीज जो है कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं अपनी बॉडी कैसे कार्य करती है। कह रहा है कि आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन। हमारी जो बॉडी है किससे कवर है, देखो तो किससे कवर है, स्किन से कवर है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, स्किन है। तो अच्छा से हमारा बॉडी क्या है, पूरा पूरा कवर है। कोई हिस्सा देख लें आप शरीर का, उसके ऊपर क्या है, स्किन है। उसका स्किन के अंदर सारी बॉडी है। अंडर द स्किन लाई, उसमें क्या क्या मौजूद है, जैसे कि मसल्स मौजूद हैं, देखो कुछ मांसपेशियाँ मौजूद हैं अंदर, ठीक। और क्या मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं। और एंड अंडर द मसल्स आर बोन्स, कुछ हड्डियाँ भी मौजूद हैं, मसल्स के साथ हड्डियाँ भी। द बोन्स, अब बोन्स हड्डी क्या करती हैं, हड्डियाँ क्या करती हैं सर, तो बोन्स प्रोटेक्ट मैनी ऑर्गन्स। हड्डियाँ जो है बच्चे देखिए, यहाँ पर हड्डी है, यहाँ हड्डी है, देख रहे हैं बोन्स, सब जगह बोन्स है ना। ये बहुत सारे शरीर में आपको हड्डी दिख रहा है यहाँ पर। ये क्या करता है, मैनी ऑर्गन्स, जितने अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर ही रहकर बोन्स क्या करती है, ऑर्गन की सुरक्षा करती है। याद रहेगा, हाँ सर। यू कैन सी सॉम, कहते यू कैन सी सॉम ऑफ दिस ऑर्गन। हम कुछ ऑर्गन को देख सकते हैं इन दिस पिक्चर। चलो कुछ ऑर्गन देखते हैं। ये माइंड के अंदर ब्रेन ऑर्गन दिख रहा है, ये अपना स्किन है, सबको जानते हैं। और ये बोन्स है, यहाँ हड्डी है जो अपना गाल के ऊपर देख रहे हैं, छूकर हड्डी में आपको फिर से महसूस होगा। कुछ और ऑर्गन को आपको दिखाया जा सकता है यहाँ पर। और ये मसल्स है, आपके मांसपेशियाँ। यहाँ पर हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स भी का ऑर्गन है, आपका स्टोमक भी ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, ये सब क्या है अपने बच्चे जी, ऑर्गन है, जो आपको यहाँ देखना का बोला गया था, आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कुछ को इन दिस पिक्चर में, तस्वीर में आपको दिखा दिया गया। अदर आर हिडन, बाकी ऑर्गन छिपे होते हैं। कुछ ऑर्गन तो दिखे, कुछ ऑर्गन छिपे भी होते हैं। बिहाइंड द ऑन्स यू कैन सी, एक बार डायग्राम को देखेंगे। मैं तो कहता हूँ बच्चे इस डायग्राम को बनाइए, एक बार बनाना चाहिए आपको। डायग्राम बनाकर इनका थोड़ा नाम लिख लीजिए, लेबलिंग कर लीजिए। डायग्राम बना लिए बच्चों ने, चलो मैं एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि डायग्राम बना लें और इसको एक बार लेबलिंग कर लें इनको, नाम को। चलो तस्वीर बन गया बच्चों का। चलिए अब जो ऑर्गन है इनके बारे में पढ़ते हैं सर। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन से ऑर्गन किसको बोलते हैं बच्चे, अंग को बोलते हैं। अंग जैसे अंगुली, एक आपका ऑर्गन हो गया। आपका हार्ट, आपकी लीवर, आपकी पैंक्रियाज, ये सब क्या है बच्चे जी, स्टमक, इस जितने चीज़ें हैं ये सब क्या है, ऑर्गन है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव स्पेशल जॉब्स टू द आर कॉल्ड ऑर्गन। शरीर का ऐसा अंग जो एक स्पेशल काम करता है, एक अलग अपना खुद का एक स्पेशल जॉब कार्य करता है, वो ऑर्गन कहलाता है। जैसे आँख अपना ही काम करेगा, ईयर्स ये अपना सुनने का काम करेगा, टंग जो जीभ है अपना स्वाद लेने देने में काम करेंगी, और नोज सूंघने का काम करेगा, स्किन अलग कार्य है, सबका अलग अलग कार्य है। नोज एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन। स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। जैसे कि मतलब चलिए मानता हूँ कि एक कील है, आके यहाँ पर चुभेगा, तुरंत मालूम चलो ओहो कुछ चुभा। मान लीजिए कोई चीज़ गर्म चीज़ है, यहाँ पर आकर टच हुआ, तुरंत आपको गर्मी महसूस होगा। तो सेंस ऑर्गन कौन है, सेंस ऑर्गन में आपका नाक आता है, ये सब
आँख, देखिए कौन कौन से सेंसर होते हैं, आँख, कान, जीभ, नाक और आपका स्किन, ये सब सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन। द ब्रेन इज द ऑर्गन दैट टेल ऑल द अदर्स ऑर्गन व्हाट टू डू। जितने ऑर्गन किसको क्या करना है, कौन ऑर्गन को क्या काम करना है, इसको कौन खबर देगा? माइंड, ब्रेन। ब्रेन ने सूचना देता है कि भाई चलो हार्ट आपको ये नहीं, कुछ तो अनैच्छिक ऑर्गन, जो ऐच्छिक ऑर्गन होते हैं, कुछ अनैच्छिक होते हैं। फिर भी जैसे मुझे कॉल लिखना है तो सूचना मेरे दिमाग में, फोटो किसने बनवाया? मेरे दिमाग, मेरे हाथ को लिखने के लिए सूचना किसने दिया? माइंड ने बोला भाई कॉल लिखो। माइंड ने बोल रहा है कि भाई इसको ब्लड पढ़ो, माइंड हमको बोल रहा है कि ये पढ़ो। तो ये मुंह बोल रहा है, आंख देख रहा है, ये सब सूचना कवर कौन करता है? ये सब माइंड करवाते हैं। तो माइंड क्या है? ब्रेन एक बहुत अच्छा ऑर्गन है। ऐसे सारे ऑर्गन का अपना अपना महत्व है। द हार्ट इज द ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड। अब ब्लड, खून है, अपने शरीर में जितने रक्त है, ब्लड है, उसको पंपिंग कौन करता है? हार्ट देखना, आप छू के देखिए, धक धक कर रहा होगा, ये लप 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 कर धक धक कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? ब्लड को पंपिंग कर रहा है, ब्लड को धक्का मारता है वो। जैसे अपने कल चलाया, पंप करते हैं, देखो पानी निकलता है, वैसे ही हार्ट पंपिंग करता है तो ब्लड सारे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। मैनी ऑर्गन वर्क टुगेदर। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो एक दूसरे कार्य करते हैं, एक दूसरे अपना अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द नोज एंड लॉन्ग्स, सॉरी यहाँ पर टुगेदर का मतलब साथ साथ में। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो साथ में काम करते हैं, साथ में मिल के काम करते हैं। जैसे कि देखिए नोज और लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा होता है, नोज मतलब नाक होता है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। वर्क टुगेदर हेल्प्स ब्रीदिंग। सांस लेने में, आप सांस लिए तो यहाँ पर लंग्स का भी योगदान है, आपके नाक का भी, दोनों का योगदान है। ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम, कहता ऑर्गन जो होते हैं दैट वर्क टुगेदर, मिल के जब सारे ऑर्गन काम करते हैं तो इसको ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। याद हो गया? ऑर्गन क्या है? जैसे नोज एक ऑर्गन है, आपका ईयर एक ऑर्गन है, आपका ब्रेन एक ऑर्गन है, और आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपका लंग्स ऑर्गन है, एक नाक ऑर्गन है। अब ये सारे मिल के साथ कार्य कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। कोई समस्या बच्चे जी को? नहीं सर। अब आते हैं, अब एक ऑर्गन सिस्टम का नाम जैसे लिया तो शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र हिंदी में। पाचन मतलब भोजन का पचना। हाँ सर, कैसे पचता है? द फूड विच वी कैन इट, जो हम खाते हैं, यूज्ड बाई और बॉडी, और उसको हमारा शरीर यूज करता है। जस्ट इट इज, हम जो भोजन खाते हैं उसको यूज कौन करता है? हमारा शरीर करता है। इट हैज़ बी टर्न्ड इनटू सिंपल लिक्विड फॉर्म बिफोर इट कैन बी ऑब्जर्व। उसको शरीर क्या करता है? यूज करने के लिए पहले उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑब्जर्व कर लेता है। उस भोजन में जितने विटामिन है, जो भी कुछ है, एनर्जी है, उसको सब किसी ने ऑब्जर्व कर लिया छोटे छोटे पार्टिकल में। पहले लिक्विड फॉर्म में उसको ऑब्जर्व कर लिए थे। कैसे फॉर्म में? लिक्विड में। जैसे आपने सेव खाया तो उसमें जो भी एनर्जी होगा, किस रूप में एनर्जी से होगा? लिक्विड के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। किसके रूप में? लिक्विड बोले तो पानी जैसा। एनर्जी कैसे बदल जाएगा? पानी जैसा बदल जाएगा। और क्या करेगा? द प्रोसेस स्टेप विच फूड चेंज इनटू फ्रॉम दैट बॉडी कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड डाइजेशन। अब उसको शरीर क्या करेगा? स्टेप, दूसरा स्टेप होगा जो हमारे शरीर का बॉडी क्या करेगी? उसको ऑब्जर्व कर लेगी। इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? डाइजेस्टिव, इसको पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है पाचन। चलो, अब कहते हैं कि मैनी ऑर्गन वर्क्स टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में काम करते हैं। डाइजेस्ट द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसको मिलकर बहुत सारे लोग पचाने में सहायता करते हैं। टुगेदर द फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम लेट अस सी व्हाट दिस ऑर्गन डू। और आपको मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम को, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि भोजन आपका पचता है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो वही पाचन ऑर्गन भी आप जाकर क्लास 10th में जब पढ़ेंगे ना, बड़े क्लास में, तो दो तरह से पढ़ाया जाएगा। एक होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होंगे एसेसरी ऑर्गन। एक सहायता करते हैं। जैसे कि देखिए, भोजन आपने खाया, मुंह में गया, पहले भोजन यहाँ पर मुंह में चबाते हैं हम लोग, तोड़ते फोड़ते हैं, उसमें सलाइवा मिलता है, और मिल के भोजन नली फूड पाइप की मदद से आता है स्टमक में। कहाँ आता है? स्टमक में भोजन आता है। अब स्टमक में क्या होता है? बहुत सारे इसमें सेल, एक केमिकल स्रावित होता है जो भोजन को और तोड़ता है। फिर यहाँ एक लीवर है, लीवर भी अपने से कुछ एक बाइल जूस छोड़ता है जो भोजन को पचने में सहायता करता है।
फिर यहाँ पर एक और ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। आपके इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है क्योंकि अब बहुत अभी छोटे क्लास में है। आपके लिए इतना ही समझ लेना बहुत बड़ी बात होगी। लीवर क्या करता है, बाइल जूस छोड़ता है, स्टमक में सील होता है। ये फिर छोटी आंत बड़ी आंत की बात होगा। छोटी आंत में भोजन पूरा पूरा पच जाता है और बड़ी आंत में उसका ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें वाटर बच जाते हैं अनपचे भोजन में, उसका वाटर का यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, भोजन का पाचन कंप्लीटली। फिर हम पढ़ रहे हैं द टीथ, द माउथ, अपने मुंह के बारे में। तो डाइजेशन स्टार्ट जो होता है, पाचन जो होता है मुंह से शुरू हो जाता है। द ब्रीद द टीथ ब्रेक, जो अपने टीथ जो होते हैं ब्रेक करते हैं उसको, भोजन को तोड़ते हैं, छोटे छोटे पाइल, छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ते हैं। वी च्यू, जिसे हम चबाते हैं। तो द टंग, जो जीभ अपना हेल्प करता है मिक्स फूड सलाइवा, जो हमारे मुंह में एक लार निकलता है तो जीभ क्या करता है, उसको लार को भोजन में मिलाने में हेल्प करता है। सलाइवा क्या है, सलाइवा इज द लिक्विड इन द माउथ। सलाइवा एक मुंह में सिक्रीज लार, सलाइवा ग्लैंड से ये सलाइवा सिक्रीज होता है जो मुंह में होता है। और जनरली कॉल स्पीट, इसको हम लोग सामान्यतः स्पीट बोलते हैं। ये हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड, ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। व्हेन वी स्लो द पेस्ट्री फूड मिक्सड सलाइवा गेट्स फ्यूज इनटू द फूड पाइप। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं, भोजन पीते हैं, खाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और उसको जगह पचाने में सहायता करता है। एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी बोले तो आपके लिए कोई काम दिया गया है। काम क्या है, कहता है कि अपना मुंह खोलिए, इनटू द मिरर, दर्पण में देखिए, शीशा में देखिए, और 2 पार्ट्स कॉल्ड जॉस, और उसमें आपके मुंह में हैज़ 2 पार्ट्स हैं जिसे कॉल्ड हम लोग क्या बोलते हैं, जाओ बोलते हैं, जाओस, जावास। द 2 जाओस हैव द सेम नंबर, मतलब ऊपर देखिए ऊपर का हिस्सा और एक जाओ ये हो गया और दूसरा ऊपर जाओ हो गया, 2 भाग में बता रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। काउंट करता कि अपना गिनिए और देखिए आपको कितने कितने कोई दांत हैं ऊपर और नीचे मिलाकर, और मल्टीप्लाई करके बताइए आपके पास कितने दांत हैं। बाइट इनटू फ्रूट्स, और अब ये भी पता कीजिए कि आप मुझे फ्रूट्स काटते हैं तो कौन सा दांत सहायता करता है, भोजन को चबाने में कौन सा दांत सहायता करता है, ये सब आपको पता करना है। चलिए यहाँ पर बताया गया है, ये जो आपका होता है ना, जिसको हम चौह वाला दांत बोलते हैं, चौह का दांत बहुत चौला चौला होता है, इसको मोलर बोलते हैं। चौ ये दांत को भोजन को पीसने में सहायता करता है, चबाने में। ये उसके जो पहले होता है इसको बोलते हैं प्री मोलर, ये भोजन को तोड़ने फोड़ने में सहायता करता है। ये होता है इनकाइजर, इनकाइजर क्या होता है, भोजन को फल को काटने में हेल्प करता है। और ये कैनाइन, ये फाड़ने में हेल्प करता है। ये फाड़ने वाला, काटने वाला, तोड़ने वाला, ये पीसने वाला। ये कैसे सर फाड़ेगा, आप कभी गन्ना चीख के देखिएगा, आप गन्ना इस दांत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब भी आप ऊख चाहते हैं, ईख चाहते हैं तो गन्ना चूसते हैं तो इस दांत का सहारा लेंगे, इन दोनों का, ये पूरा फाड़ देगा उसको, तो ये फाड़ने वाला दांत है। ठीक है सर, इनके आप याद रखने आपको। चलो पढ़ लेते हैं। ऑल आवर टीथ डू नॉट लुक अलाइक, सबको हम तो दांत को नहीं देख सकते हैं। दे डू नॉट हैव द सेम, सब एक जैसे है भी नहीं, सब काम भी दांत के अलग अलग हैं। इस जॉ हेल्प शार्प एज, कहता कि द कॉल आर इनकाइजर, जो शार्प होते हैं, ये चुक होते हैं, बहुत तेज होते हैं, उसको इनकाइजर बोलते हैं। यू यूज, इसका हम इस दांत का हम यूज करते हैं, ये इनकाइजर, इसका हम यूज करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसका हम यूज करते, बहुत शार्प होता है, इसका यूज करते हैं, यूज द इनकाइजर टू बाइट्स इनटू फूड, भोजन को काटने में। ऑन ईच साइड्स द इनकाइजर आर पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनाइन। अब कैनाइन के बारे, इनकाइजर के बारे में, बगल में जो होता है स्थित होता है, इसको कैनाइन बोलते हैं। ये क्या करता है, यू यूज, हम लोग इसका यूज करते हैं टीयर फूड, देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल, सब में 4 ये पाए जाते हैं कैनाइन। एक दिया, 1 2 3 4, 2 ऊपर भी होंगे, ठीक है। ये काम क्या है, टीयर फूड, वही भोजन को फाड़ने में, भोजन को फाड़ने में हेल्प करते हैं। कोई भी फाड़ने वाला भोजन हो, इसके हम इसी दांत की हम लोग सहायता लेते हैं। नेक्स्ट टू द इच कैनाइन आर 2 5 लार्ज फ्लैट टीथ आर स्मॉलर एंड कॉल्ड प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है, द नेक्स्ट, कहता कि द नेक्स्ट 3 आर लार्जर, इसके बाद में और 3 को जो बड़ा है जिसको मोलर बोलते हैं।
इसका यूज करते हैं भाई च्वाइंग, भोजन को तोड़ने और ग्राइंडिंग, तोड़ने फोड़ने में और पीसने में, भोजन को तोड़ फोड़ करना है, पीस पास करना है, ये मोलर और प्री मोलर दांत का सहायता लेते हैं। कहता कि यंग में पीपुल में जो बड़े लोग होते हैं इसमें 8 मोलर होते हैं। द लास्ट 2 मोलर आर एंड्स इच द जॉज कम एट द टाइम ऑफ द पर्सन। जब हम 21 साल के होते हैं तो ये जो 2 वाला बचता है ये बाद में जमता है जब हम 21 साल के होते हैं। तो सो वन एडल्ट हैज़, एडल्ट में 32 दांत होते हैं और देयर आर 8, जिसमें 8 इनकाइजर, 4 कैनाइन और 8 प्री मोलर एंड 12 मोलर। ओके, चलिए हमने दांत के बारे में पढ़ लिया सर। हम पाचन पढ़ रहे थे तो दांत का भी सहायता है कि दांत से हम पहले तो भोजन को तोड़ते फोड़ते हैं। तो भोजन को पचाने में, भोजन को पचाना शुरू कहाँ से होता है? मुंह में शुरू होता है। तो माउथ में पहले दांत का योगदान बहुत बड़ा है। कहते बेबी जो बच्चे होते हैं विदाउट, जिनके पास बिना दांत के होते हैं, दैट इज़ वाई दे कैन हैव ओनली मिल्क, सिर्फ दूध पीते हैं, इसीलिए टीथ स्टार्ट ग्रोइंग और जो उनके बाद जो बचपन में दांत जमते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। और ये 6 मंथ के बाद जमना शुरू होता है एज द चाइल्ड ऑफ 20 टीथ। और ये जब एज है, जब उनको 20 होता है तो ये टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जब ये मतलब दूध के दांत कहलाते हैं। मिल्क टीथ आर फॉलिंग, ये गिरना शुरू होते हैं चाइल्ड लेवल 6। जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं तो ये जो बच्चे दूध का 20 को होता है ये दांत गिरना शुरू हो जाता है और ग्रो देयर प्लेस, उसी जगह पर एक नया दांत आता है जिसे हम परमानेंट और अस्थायी दांत उसके बाद आता है। पहले तो बचपन का दांत गिर जाएगा दूध वाला, उसके बाद जो दांत आएगा जिसको हम बोलेंगे परमानेंट टीथ। अब हम थोड़ा स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। जे आकार का होता है, ये जे शेप का होता है। इसमें Cl एक लिक्विड पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। जे शेप का एक बैग होता है। जब फूड रिच या भोजन जब पहुँचता है तो स्टमक कंट्रैक्ट और रिलैक्स, ये ऐसे ऐसे भोजन करती हैं। तो इस गति से भोजन पहले यहाँ पर आता है फूड पाइप के द्वारा। यानी फूड पाइप जो अपना है ना ऐसे ऐसे गति करता है, लयपूर्वक सिकुड़ता फैलता है, तो भोजन धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाती है। और यहाँ पहुँचने के बाद बट सॉप स्टिल इज नॉट फ्रॉम द बेबी कैन ऑब्जर्व। यहाँ पर जो भोजन होता है बहुत सारा उनका पाचन होता है, जो कुछ पाचन नहीं होता और भोजन आगे बढ़ेंगे और भोजन आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो फिर पहुँचेगा पहले छोटी अंत में जाएगा। और कहता है छोटी के बारे में बता रहा है कि द फ्रॉम द स्टोमक टू सॉपी फूड गोज टू लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। दिस ये जो होता है छोटी आंत जो क्वाइल्ड ट्यूब का होता है, दिस ट्यूब कॉल्ड स्मॉल, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द जूस, ये जूस का सिक्रीज करता है, जिसका काम होता है भोजन का पाचन करना। इसमें मतलब छोटी आंत में भी कुछ जूस होते हैं जो भोजन कंप्लीट पाचन करते हैं। दे ब्लड, और ब्लड भोजन पचने के बाद ब्लड क्या करता है उस पचे हुए भोजन को पिकअप कर लेता है, पकड़ लेता है भोजन और डाइजेस्ट फूड एंड कैरी, उसको पचे हुए भोजन को लेकर डिफरेंट पार्ट्स तक की बॉडी तक पहुंचाता है। ब्लड काम है परिवहन करना, ट्रांसपोर्शन करना। फिर लीवर क्या है? लीवर एक बिगेस्ट ऑर्गन है। याद रखना शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, पूछा जाएगा। अब बड़े हो जाएंगे तब से क्वेश्चन किया जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन होती हैं, तो आप लीवर को बताइएगा। ये सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। एक में जूस, ये जूस छोड़ता है, जूस बनाता है जो डाइजेस्ट में सहायता करता है। और इसकी जो जूस बनता है जो छोटी आंत में डायरेक्ट चली जाती हैं एक ट्यूब के द्वारा। फिर बड़ी आंत के बारे में बता रहा है कि ऑल द फूड जो नहीं पचता है वी कैनॉट बी डाइजेस्ट पासेस, जो और उसके जो पाचन उसको हम जो आगे पास नहीं कर सकते हैं। तो जो भोजन नहीं पचता है वो उसको पास होता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। यू कैन से वहाँ पर क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन? द डस्टबिन ऑफ द बॉडी। और जो नहीं पचता उसको वहाँ पर डस्टबिन के बनाकर वहाँ से बाहर, शरीर से बाहर निकलती हैं। और लार्जर एंड विंडर ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन, द वेस्ट कलेक्ट, जितना वेस्ट है उसको वेस्ट कलेक्ट करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और लिप्स, और उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब इसी तरह बात करेंगे यहाँ पर बच्चे जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सांस जो हम लेते हैं इसके बारे में, जिस सिस्टम में सांस लेना है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग्स दिख रहा होगा। पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाट हैपेंस, कहते हैं हमने जो पाचन को समझ लिया और डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी तक ब्लड उसको लेके आती है पचे हुए भोजन को। इट कंबाइन, जो भोजन होता है जो कंबाइन होता है ऑक्सीजन से
विद एयर के, जब हम एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती हैं, ब्लड से कंबाइन होती हैं, और वेन ऑक्सीजन एंड ब्लड कंबाइन विद एनर्जी बनाती हैं, और CO2 गैस, CO2 और वाष्प बोले तो वाटर वहाँ से बाहर निकलता है, एनर्जी एंड थ्रो द कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से वाष्प में बाहर निकल जाती है, वी ऑल्सो द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द एयर। यहाँ पर कुछ डायग्राम समझाया गया है। एक एक्टिविटी आपके लिए दिया गया है, कह रहा है कि यू कैन योर सेल्फ दैट वी यूर एक्सचेंज, जब आप सांस छोड़ते हैं तो ब्रीथ आउट योर वेपर ओपन माउथ योर ब्रीथ ऑन मिरर, दर्पण पर उसको ऐसे कीजिए, आप देखेंगे वहाँ पर टर्न मिस्टी द वाटर वेपर, वहाँ पर आपको भाप दिखाई देगा, और ब्रीथ चेंज और मिरर सिमिलरली योर ब्रीथ टर्न्स वाइट और कोल्ड डे। अब ठंडी के दिन में ऐसे बहुत करके देखते हो, हम लोग बहुत करते थे, शीशे पर करेंगे और वहाँ पर कुछ लिख देंगे, जो मुँह से निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे मुँह से हम लोग क्या निकलता है, धुआं जैसे निकलता है ना, उसको बोल रहे हैं। नाक का काम क्या है, नाक ये क्या करती हैं, एयर जब इसमें ढुकता है तो इसमें पहले छोटे छोटे इसमें बाल होते हैं, बाल क्या करते हैं, उसमें कुछ पानी, और नाक में अपन देखना अंदर कभी अपन उंगली किया हो तो मालूम चला होगा, उसमें कुछ पानी है जिसको म्यूकस बोलते हैं। ये लोग काम है कि जितना डस्ट सांप से लेते हैं ना, जो कचरा है उसी में सट जाना। और विंड पाइप, भोजन वाली काम क्या है, भोजन वाली काम है कि इसमें एयर पास होती हैं विंड पाइप के द्वारा नाक से, और ये विंड पाइप डिवाइड होती है आगे चल के 2 ब्रांच में, एक चल जाती है अपने विंड पाइप, एक चल जाती है लंग्स में, और एक चल जाती है अपना भोजन, एक से भोजन आती है, और ये जाके विंड पाइप फ्रॉम द नोज, जो नाक से आती है विंड पाइप, और ये डिवाइड होती है 2 ब्रांच में, दिस ब्रांचेस कैरी एयर, एक में एयर जाता है जिसे विंड पाइप बोलते हैं, और जो जाकर लंग्स में खुलता है। अब लंग्स में क्या काम है, लंग्स में मान लीजिए एयर चला गया तो क्या करें, लंग्स, द लंग्स आर लाइक स्पॉन्जी बैग्स, यह स्पॉन्ज जैसा एक बैग होता है, गुब्बारे जैसे एक बैग होता है, दे हैव टाइनी पॉकेट, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉकेट होते हैं, विद हेल्प्स एयर। यहाँ पर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिखाया गया है, नहीं तो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर दिखाया जाता है एल्वेली के बारे में। इसके आसपास ना बहुत छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, देखिए आपको ऐसा कीजिए, आपको सांस, आपका सीना चौला फूल जाएगा, तो उसमें बैग होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे से सांसना होती है, जो आपको चित्र में नहीं दिखाया गया है। और उसी को जैसे आप सांस लेते हैं ना, तब कभी देखना आपका सीना चौड़ा होता है, और सांस छोड़ेंगे तो आपका सीना पतला हो जाता है, यही रीज़न है। तो ये आखिरी में ये सब स्लाइड है, और अब हम चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा जी, नोट हो गया जी सर। देखिए आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम का नाम बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत होता है, लेकिन एक ही पूछा गया तो हमने एक ही लिखा। चलो दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव। हमारे पास जो डिफरेंट प्रकार के टाइप्स जो हैं, दांत हैं अलग अलग प्रकार के, उनके नाम लिखिए। तो आंसर है आपके सामने, अपने भारत में मोलर होता है, प्री मोलर होता है, इनकाइजर होता है, और कैनाइन होता है। तीसरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे, हाउ डज ऑर्गन रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम लंग्स। कौन ऐसा कहता, हाउ डज ऑक्सीजन रीच, कौन ऑक्सीजन जो पहुंचाता है शरीर के सभी भागों तक। तो यहाँ पर ब्लड, ये ब्लड काम है, ब्लड क्या करेंगे, पिक अप ऑक्सीजन लेंगे और सारे एयर के साथ में और लंग्स तक पहुँचाएंगे, और वहाँ से शरीर के सारे भागों तक ऑक्सीजन पहुँच जाएगा। चौथा क्वेश्चन होगा आपका, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन थ्रू विच फूड पैसेज इज द करेक्ट ऑर्डर। एक ऐसे का नाम बताएं जहाँ पर फूड जिस सही क्रम में गुजरते हैं। तो भोजन पहले इंटेक माउथ में डाल लेते हैं, फिर फूड पे जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है,
फिर उसके बाद जो नहीं पचता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हम इतना ही लिख देंगे तो काम हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है इसमें का, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लड कंबाइन ऑक्सीजन, क्या होता है जब ऑक्सीजन से ब्लड कंबाइन करती है। तो जब ऑक्सीजन से ब्लड कंबाइन करती है तो क्या होता है बच्चे जी, एनर्जी बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वाटर वेपर यानी कुछ उसमें निकलते हैं। चलिए अब मैच करना है आपको, मैच कीजिए तो जल्दी से, मैचिंग कीजिए, ABCD लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 से मैच कीजिए। तो आपने मैच किया होगा, चलिए मिलाते हैं। आप A को मिलाएंगे 2 से, ये मिलेगा 2 नंबर से, इससे मिल गया। B वाले को किससे मिलाएंगे, B वाला मिल जाएगा 4 से। क्या पूछा है, स्पंजी बैग्स क्या होता है, वही लंग्स होता है फेफड़ा। J का क्या होता है, स्टमक होता है, हमने पढ़ा था। 5 हो गया। और ट्यूब कलेक्ट वेस्ट, अब ट्यूब कौन सा ट्यूब है जो वेस्ट को कलेक्ट करता है, कौन सा ट्यूब में, हम पढ़े थे लार्ज इंटेस्टाइन में। बढ़िया, तो मैं तो डी इसका ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लिखा हूँ मतलब ये इसका आंसर हो गया। और ट्यूब जिसमें कंप्लीट भोजन का पाचन होता है वो कौन होता है, वो होती है छोटी आती है, 3 हो जाएगा इसमें। तो देखो इसको अब मिलाना चाहो तो ऐसे मिला सकते हो, इसको 3 से मिला दो, इसको 2 से मिला दो, इसको 4 से मिला दो, और इसको 5 से मिला दो, ऐसे मिला सकते थे आप। चलो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, चूज करना है, जल्दी से बताएंगे बच्चे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सलाइवा हेल्प करती है किस में, डाइजेस्ट फूड में, भोजन पचाने में, भोजन को मिलाने में, और भोजन में कुछ ट्रैप हार्मफुल वस्तु को पकड़ने में, तो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अब बताइए ए आंसर होगा कि B होगा, C होगा, D होगा। तो दूसरे का आंसर आपको बताइए जल्दी से, क्या हो, दूसरे का आंसर हो जाएगा ना 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 सॉरी सलाइवा ना, सॉरी बच्चा जी, यहाँ पर B होगा। हमने पाचन कर दिया, पाचन नहीं, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, लेकिन पहले भोजन को मिलाने में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, दो वाला का देखिए, कहता कि वेन वी इनहेल द चेस्ट, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड बड़ा हो जाता है कि क्या नहीं होता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं तो अपना हमारा जो हमारा सीना है एक्सपेंड करता है, छाती हमारा फैल जाता है, ये आंसर होगा। वी बाइट इनटू फूड आवर, हम दांत की किस से दांत भोजन को काटते हैं। 3 का आंसर बताइए जल्दी से। तो हमने देखा था दांत वाला सिस्टम है, जब हम दांत काटने के बाद आती है तो हम इनकाइजर से दांत को, भोजन को हम बाइट करते हैं, काटते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम इनटू द फ्रॉम, एक जो फूड जो होता है चेंज होता है और ऑब्जर्व होता है, इक्वल टू से क्या कहते हैं, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, ऑर्गेनाइजेशन। 4 का आंसर बताइए क्या कहेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंजिंग होती है, जिसमें भोजन को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं उसके दूसरे रूप में, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रिस्पिरेशन में। तो भोजन में पाचन होता है, रिस्पिरेशन में हम भोजन को बदलते हैं, ठीक है, एनर्जी बदलते हैं, ये हो जाएगा रिस्पिरेशन। एडल्ट में कितने दांत होते हैं, तो वही 32 हमने पढ़ा था। चलो इस तरह से अपने चैप्टर के पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ट्रू फॉल्स में आते हैं। कह रहा कि ब्लड जो कैरी ऑक्सीजन को लेके जाते हैं डिफरेंट पार्ट तक, ये बात सही है गलती है। तो ब्लड जो है कैरी करती है, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स बॉडी, ना 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 ऑफ द लंग्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑक्सीजन लेके ब्लड लंग्स में नहीं जाती है, ये गलत बात है। द मस्कुलर जो म्यूकस मतलब जो नाक में होता है ना चिपचिपा पानी जैसा, उसको म्यूकस बोलते हैं। द म्यूकस नोज में ट्रैप, किसको पकड़ने में हेल्प करता है, जो डस्ट के पकड़ने में हेल्प करता है क्या, हाँ बिल्कुल करता है, सही है। ब्लड पिकअप डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रू सही है। और इनका भी फॉल्स होगा, इनका फॉल्स होगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन था, एक डायग्राम बना दिया गया था, यहाँ खाली था, खाली है, खाली है, खाली है, आपको भरना था। ये क्या है, फूड पाइप, मैं लिख दिया हूँ। ये क्या है, स्टोमक, ये क्या है, ये वाला पतला वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मोटा वाला कौन है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है सर, लीवर है। ऐसा इनका नाम लिख देना था। इस तरह से चैप्टर आपका ये हो जाता है फिनिश।
उम्मीद करता हूँ कि हम अगले चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।